एक को एक बचाने के चक्कर के अंदर डेथ हो गई 8 जने की। इनके कोई नहीं कमाने वाला। सरकार से अनुरोध है कि इनको मुआवजा दिलवाएं। दोनों बेटे चले गए जेठ, उधर से भाई। अब वही बड़ा भाई, उसकी जान थी, भाई भाई करती रहती थी। वीडियो कॉलिंग करके दिखाई थी, बोला हम यहाँ से घूमने हैं। फिर वापस 5 मिनट बाद वीडियो कॉलिंग आता है, बोले हम यहाँ पर डूब के मतलब खत्म हो गए उनका। तो बोले कुछ ही बोलने को, कुछ ही बचा हमारे को, तो दिल क्या हमारा तो। ये पापा भी नहीं रह रही, पागल हो रही है बच्ची। देखिए नौशाद हैं, ये अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के, अपने परिवार के साथ ईद की छुट्टियां मनाने के लिए टोंक गए थे और बनास नदी में नहाने गए थे। और उसके बाद क्या पता था कि ये हादसा हो जाएगा और वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। कल बनास नदी में 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसमें से 11 लोग गए थे और 8 लोग डूब के मर गए। हम उसी हसनपुरा में उन्हीं परिवार के लोगों के साथ खड़े हुए हैं कि आखिर वो लोग कल गए थे, क्या वजह रही और क्या कारण रहे। वही परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम पूछेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? रईसा। 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 आपके बेटे थे जो डूब के मतलब उनकी मौत हुई? नौशाद। नौशाद। अच्छा, तो क्या मतलब कैसे गए थे? वो ऐसे गए थे, घूमने के हिसाब से गए थे। घूमने के हिसाब से? 4 से जा रहे हम घूमने, तो आ जाएंगे हम, कल शाम तक आ जाएंगे। अच्छा, आपसे ये कह के गए थे कि हम घूमने जा रहे हैं और कल शाम तक वापस आ जाएंगे। तो क्या ईद की छुट्टियां थी इसीलिए वहाँ पर छुट्टी, बकरा की छुट्टी थी ना, बच्चों की भी छुट्टी थी, तो इस बार दोनों बच्चों को ले गया। भाई के लड़कों को भी ले गया, खुद के लड़के को भी ले गया। अच्छा। और खुद का साला भी चला गया। तो उनके जो 2 बेटे थे, क्या क्या नाम था उनका? एक का तो फरहान नाम था, भाई के लड़के का, और एक खुद के लड़के का कशब। कितने साल के थे वो लोग? वो था 18 साल का था, 17-18 साल का। तो 1 साल का डिफरेंस आ रहा। बड़े मेरा लड़का था ना, उसका तो 18 साल का, 17-18 साल का था। और वो जो छोटे लड़का था ना, उसका है ना जो मतलब होगा 13-14 साल का। देखिए, ईद की छुट्टियां मनाने गए बनास टोंक जिले में, क्या पता था कि अगले दिन वापस जिंदा नहीं लौटेंगे। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई पिकनिक मनाने जा रहा है, घूमने जा रहा है, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटा। ये परिवार के ही सदस्य हैं, उस परिवार पर क्या बीती होगी अब आप कल्पना ही कीजिए। ये माता जी हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। परिवार में कौन कौन लोग जो हैं कमाने वाले थे आपके? कमाने वाले दो वही था, वही कमाता था, वही चलाता था, खर्चा बड़ा वही था, समझदार। और से तो अनसमझ है वो, इतना नहीं जानते हो। सारा काम वही करता था हमारा। काम वाम क्या था? पूरा पूरा काम करता, काम आ जाता तो कर लेता था, नहीं तो। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं, सबसे बड़े थे। और उसके बाद जो है परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। परिवार के और भी सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आप? आदिल खान। हाँ। आदिल जी, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, सरकार से अनुरोध है कि इनको मुआवजा दिलवाएं। इनकी जो बहू है, या तो वो आंगनवाड़ी के अंदर कोई नौकरी दिलवाए इनको, या कोई गवर्नमेंट नौकरी दिलवाए। मैं इससे सरकार से ये अनुरोध करूँगा, भजनलाल सरकार से, कि इनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाए। इनके कोई नहीं कमाने वाला। अच्छा, ये 11 लोग जो गए थे वो सभी एक परिवार से ही थे, जिसमें 11 में से 3 तो लोग सेव है और 8 की डेथ हो चुकी है। वो 8 रिश्तेदारी में थे सारे। तो जैसे पता आप लोगों को कैसे लगा कि वो नदी में डूब गए? वहाँ से किसी का कॉल आया कि आपके ने 5 मिनट पहले कॉल होता है वीडियो कॉलिंग से, कि बोले आप यहाँ पर वीडियो कॉलिंग करके दिखाई थी, बोला हम यहाँ से घूमने हैं। फिर वापस 5 मिनट बाद वीडियो कॉलिंग आता है, बोले हम यहाँ पर डूब के मतलब खत्म हो गए उनका, जो थे वहाँ पर। अच्छा, 8-11 लोगों में से किसी को भी तैरना नहीं आता? किसी को तैरने नहीं आता, स्विमिंग करना नहीं आता किसी को भी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बनास में जो है बजरी वगैरह निकलती है, हाँ, वो एक आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये बजरी के जो गड्ढे हुए थे उसकी वजह से ये कारण बना है? उसी की वजह से कारण हुआ है। खड्डे थे वो, क्या मतलब अंदर काई जमी हुई थी, एक के ऊपर एक बॉडी थी, अंदर ही अंदर चलते गए। मतलब एक को एक बचाने के चक्कर के अंदर डेथ हो गई 8 जने की। कसब को बचाने में, नौशाद गया, नौशाद को बचाने में। आप कौन है? जी, मैं इनकी लड़की की ननद हूँ, बड़ी। वो एक ही बहन है नौशाद की, तब बस। हाँ, 4 बहनों में एक ही बहन है, मैं उसकी ननद हूँ। हम लोग भी बम्बई गए हुए तो उसको लेकर आई कैसे कैसे करके, उसको बताया नहीं, यहाँ पर आके बताया। अब वही बड़ा भाई, उसकी जान थी, भाई भाई करती रहती थी, रात भर भाई भाई करती आई। भाई का फ़ोन नहीं लग रहा, भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या बात होगी, हमने उसको बताया नहीं था। अब वही कमाने वाले आए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से, भजनलाल सरकार से, या तो इनको कोई सरकारी नौकरी दिलाओ, बच्ची को मुआवजा दिलाओ इनको,
ये बच्ची है इसकी नौशाद की, देखिए नौशाद की लड़की, एक बच्ची देखिए ये इनकी बच्ची है जो डूब के मतलब नौसाद थे, उनकी एक बच्ची है, ये 10 से 11 साल की बच्ची है। आप देख सकते हैं, कल्पना कीजिए कि परिवार में कोई भी कमाने वाला अब नहीं बचा है। एक ही ज़िंदगी थी जो कमाती थी और वही अब इस वक्त मौजूद नहीं है। बेटा क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है कि सरकार को आप सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए? बोल बेटा, बेटा कुछ बोल बोल बोल, बोले पढ़ाई की नहीं, बोल बोले मदद करो मेरी, बोल। रो रही है तो पागल मत बोल, देखिए, मदद करो। बच्ची का आप दुख समझ सकते हैं कि पिता का जो साया होता है वो बहुत बड़ा होता है। पिता ही एक सब कुछ होता है परिवार में। बच्ची के लिए, पिता के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। मम्मियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कम जो है कल्पनाएं करती हैं, लेकिन पिता जो होता है बेटी के लिए लाड़ प्यार करता है। अब आप सोचिए 10 से 11 साल की बच्ची है, पिता के बगैर क्या सोचती होगी, क्या विचार करती होगी। और ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उन बजरी माफियाओं के लिए, ये बजरी माफियाओं ने कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि जब वहाँ पर बजरी माफियाओं द्वारा बजरी निकाली जाती है, खड्डे हो जाते हैं, तो वहाँ पर या तो जो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, या तो वहाँ प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति बिठाया जाए या वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बंद किया जाए, ताकि इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे नहीं होने चाहिए। उन हादसों की वजह ये हसनपुरा में जो लोग गए थे वो उस हादसे का शिकार हुए हैं। परिवार के और भी सदस्य हैं। देखो फरहान की मम्मी है, देखो जो फरहान की गई है ना, ये उसकी मम्मी है। ये इनसे पूछा जाए, आप क्या बोलना चाहिए? देखिए ये फरहान की मम्मी है। बोलो बोलो आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है, बोलिए। मैं क्या बोलूँ, दोनों बेटे चले गए जेठ, उधर से भाई। हम आपका दुख समझ सकते हैं। क्या बोले, कुछ ही बोलने को कुछ ही बचा हमारे को, तो दिल फट गया हमारा। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहिए? बहन का अली देखकर नहीं जाना ये बोले सरकार से क्या अनुरोध करोगे आप, मतलब क्या नौकरी की नहीं है, मेरे को परिवार में कोई कमाने वाला साथी नहीं। बोलना नहीं आता। देखिए आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, परिवार का दुख समझ सकते हैं कि परिवार में जो है अब कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कमा सके, जो इस परिवार का जो है गुजारा चला सके। आप समस्या, आप कल्पना कीजिए इनके आदमी को यहाँ पर अब परिवार में कोई पुरुष जो है नहीं बचा है जो परिवार का जीवन यापन चला सके। कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा दुख इस परिवार पे गुजरा है। 11 लोग गए थे और जिसमें से 8 की मौत हुई है, और वो मौत हुई है डूबने से। एक को एक बचाने के लिए ईद की छुट्टियां थी और उस ईद की छुट्टियों को मनाने के लिए गए थे, लेकिन क्या पता था, खुदा को मंजूर था कि वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? सब में तो यही कहूँगा, सरकार से अनुरोध है इनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दिलवाए, गवर्नमेंट नौकरी जो भी हो सके। और ये नौशाद की वाइफ को, दोनों को नौकरी दिलाओ है सरकारी। एक तो अशफाक को, फरहान के पापा को, और एक ये नौशाद की औरत को। तो और ये बच्ची का भी पैसा, कोई वसीला नहीं बचा उसका। ये बच्ची बच्ची है बस, ये बच्ची है बस। ये पापा भी नहीं रह रही, पागल हो रही है बच्ची। ये बच्ची है बस, लड़का नहीं है उनका, एक लड़का था वो भी खत्म हो गया, आदमी भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा उस बेचारी का। ने उसकी मदद करो आप। बूढ़ी माँ, देखो बूढ़ी माँ। आप लोगों से सरकार के कोई मंत्री, कोई नेता या आसपास में कोई आया था आपसे मिलने के लिए? अभी आए थे ना गोपाल शर्मा जी। जो गोपाल शर्मा आए थे जी, तो क्या आश्वासन देकर गए? बोले मैं करूंगा, नौकरी दिलाऊंगा, ये बच्ची के लिए वो करूंगा। अच्छा। और नौकरी भी दिलाऊंगा और थोड़ा मुआवजा पैसे का वो भी करूंगा, और जो भी कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे आके बोलो। तो आप लोगों के पास में आए थे गोपाल शर्मा जी? ये एरिया तो उन्हीं के अंडर में आता है। हाँ। देखिए बताया जा रहा है परिवार के द्वारा कि जो गोपाल शर्मा जी हैं विधायक इस एरिया से, वो परिवार के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं परिवार को कुछ न कुछ उम्मीदों के तौर पर चाहे नौकरी लगवाऊं या कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर परिवार को करवाऊंगा, ताकि जो है जीवन यापन परिवार कर सके, रोजी रोटी कमा सके। परिवार के एक सदस्य को कहीं ना कहीं नौकरी की बात वो कह कर गए हैं। गोपाल शर्मा के अलावा प्रताप सिंह खाचरेवास भी आए थे और इनको जो है आश्वासन देकर के गए। क्या लगता है आपको आश्वासन पूरा होगा? नहीं, पूरा हो या नहीं हम तो नहीं जानते, मगर हम ये जानते हैं कि इनको 2 दिन में ही पूरा काम होना चाहिए, क्योंकि 1 महीना 2 महीने लगाएंगे कुछ मतलब नहीं है। हम तो जब यकीन करेंगे कि 2 दिन में इनका कोई कमाने वाला तो है ही नहीं, अगर 2 दिन में इनका खर्चा बन जाए तो हम मानेंगे कि हाँ सरकार हमारा साथ दे रही। बस 1 महीना 2 महीना टाइम लगाने कुछ मतलब नहीं। यही निवेदन है गवर्नमेंट से कि इनकी जल्दी से जल्दी सहायता करें, क्योंकि इनके मतलब
हाल बहुत खराब है, घर का भी स्थिति बहुत खराब है। बच्चे जो हैं रोजगार जो है उनके पास है नहीं। और मैं तो ये चाहती हूँ 3 लड़के इनके उनको छुटगार नौकरी है, लेकिन उनको गवर्नमेंट सर्वेंट दी जाए तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी इन लोगों की, क्योंकि हम पड़ोसी हैं और बचपन से इनके साथ गुजार रहे हैं हम। इनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है। आप पड़ोसी हैं, आप तो सारी चीजें देखी हुई होंगी, व्यतीत करती होंगी, तो कैसे व्यक्ति थे नौशाद? नौशाद भाई बहुत अच्छे आदमी थे और पूरे मेले वो जान थे, मतलब हर काम में, मतलब हर इंसान के साथ। उनके जेब में पैसे नहीं होते ना, तो फिर भी मदद के लिए खड़े होते थे वो। इतना बहादुर और इतना अच्छा, और घर को पूरे को सब मेट के लेके चलने वाला परिवार को थे वो। अब उनका खुद का इकलौता बच्चा था, वो भी उनके साथ चला गया। तो बच्चे को मतलब, या बच्चे ने जिद करी थी साथ जाने की, या फिर क्या उनको ऐसा लगा कि मुझे उसको भी घुमा के लेके जाना चाहिए? मतलब बच्चे पापा के साथ भी चलूंगा, तो इसलिए वो भी चल दिया। फिर वो छोटा वाला चाचा का लड़का भी बोला, मम्मी बड़े पापा जा रहे हैं, वो मेरा ध्यान रखेंगे, तो मैं भी जाता हूँ। तो वो भी चले गए घूमने। तो हाँ, फरहान जो था उसके छोटे भाई का लड़का है, तो मैं वो चाहती हूँ कि उसके पापा को भी सरकारी नौकरी मिले और नौशाद की औरत को भी सरकारी नौकरी। मतलब है ना, उनके साले भी गए थे उनके साथ, उनकी खाला के लड़के 2 और उनके दामाद, ये सब 7-8 जने, ये मतलब ये परिवार कुल 11 जने गए, लेकिन 8 की मौत हो चुकी है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमारी बहन के दोनों लड़के वो भी आपके बहन है? हमारी बहन के लड़के थे वो, नवाब और साजिद परिवार वाले। और वो जो दूसरा रिजवान है वो भी इनकी मामू भतीजा है, और बहन की लड़की आई है, वो भी बेवा हो गई। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जो ईद की छुट्टियां मनाने गए हैं और वो इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाए। बने रहिए हमारे साथ द खटक।